नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि देव के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पद है कवि देव के, तो वो पद हम ले रहे हैं। और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये 2016 की परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2016 के परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, इस पद को हम पढ़ते हैं पहले कि ओचक गादू सिंधु स्याही को मढ़ी आयो, तामे तीनों लोग बूढ़ी गए एक संग में। कि ओचे गया गादू सिंधु स्याही को मढ़ी आयो, तामे तीनों लोग बूढ़ी गए एक संग में। कि कारे कारे अखरे लिखे जो कारे कागरे, सुन्यारे करी बाचे कोने जाचे चित्त भंग में। कि आखिने में तिमिरे अमावसन कोरे निजिमी, आखिने में तिमिरे अमावस कोरे निजिमी। जम्बूरस बूंद जमुना तरंग में, यो ही मन मेरो काम कौन रहो माई, यूं ही मन मेरो काम कौन रहो माई। श्याम रंग हवे करी समान श्याम रंग में, श्याम रंग हवे करी समान श्याम रंग में। तो ये बहुत सुंदर पद है, कविता छंद है। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत जो पद्यांश है या प्रस्तुत अवतरण है, कवि देवदत्त द्विवेदी यानी कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से उद्धृत है। ये कवि देव के कौन से पद से उद्धृत है? जीवन सार सुधा, जीवन सार सुधा शीर्षक काव्यांश से ये उद्धृत है और इससे उद्धृत है। देखिए, इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कोई नायिका है, उसकी बड़ी विचित्र मनोदशा हो गई है कि वह श्याम रंग था, श्री कृष्ण जी के रंग में वह नायिका है, अपने मन को श्याम रंग, श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में डूबी हुई मानती है। और वह अपनी मन स्थिति को, अपनी मनोदशा को अपनी सखी से कहती है। तो क्या कहती है अपनी सखी से? तो देखो कि ओचक अगाधु सिंधु स्याही को उमड़ी आयो। ओचक माने अचानक से ही, ओचक का तो गया अचानक, अगाधु मैंने गहरा या ऊपर तक भरा हुआ लबालब, सिंधु मैंने समुद्र सागर, स्याही को मैंने स्याही का, काली स्याही का यहाँ पर अर्थ आया है, काली स्याही का। उमड़ी आयो मैंने उमड़ आया, तामे मैंने उसमें, तीनों लोक मैंने तीनों लोक है वो जो धरती आकाश पाताल तीनों लोग, बूढ़ी गई मैंने डूब गया है। एक संग मैंने एक साथ में, एक साथ में जो है तीनों लोग डूब गए हैं। कारे कारे आखिर मैंने काले काले अक्षर, काले काले कौन से अक्षर है? तो प्रेम अक्षर है, प्रेम वर्ण आखिरकार यहाँ पर अक्षर से है। लिखे जो कारे कागज मैंने काले कागज पर, काले कागज या काले कागज पर। अब काले कागज यहाँ पर किसको माना है? मन को माना है। सुन्यारे मैंने अनोखे हैं, अनोखे सुंदर। करी मैंने करके, बांचे मैंने पढ़ता है, पढ़ना या पढ़ता है। कौन पढ़ पाएगा? कौन? जांचे मैंने जांचेगा। चित्त का अर्थ यहाँ पर मन से है। मन भंग में यानी मेरा मन है वो जो है इस काले श्याम रंग में डूब चुका है। आँखी ने मैंने आंखों में, आंखों में। तिमिर मैंने अंधकार, प्यारे विद्यार्थियों तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अमावस्या मैंने अमावस्या की रात्रि, रेनी का मतलब रात्रि से है। जिमी मैंने जैसे, जिमी का अर्थ है जैसे। जम्बू रस का मतलब जामुन, जम्मू मैंने जामुन का जो काला नीला रस है, काला नीला रस है, ये इसका यहाँ से अर्थ हो गया। रस बूंद, जमुना, बूंद मैंने जल के अंदर,
किसमें? यमुना नदी का जो जल है वो भी काला नीला है। तरंग मन लहर, लहरों में। यूं ही मन इसी प्रकार से इसी तरह से मन मेरो मन मेरा मन काम को न रहो माई, माई मन सखी हे सखी, मेरा जो मन है वो काम का नहीं रहा है। श्याम रंग मन सांवले रंग में, श्याम रंग में सांवले रंग में हवे मन होकर तेरी समाने मन समा गया है या समान हो गया है, समा गया है। श्याम रंग मन काले या श्याम रंग या श्री कृष्ण जी के रंग में है, कृष्ण जी के रंग में। देखिए अब इसका प्यारे विद्यार्थियों, तो नायिका की बड़ी विचित्र दशा है। वह श्री अपने मन को श्री कृष्ण जी के प्रेम रंग में अर्थात श्याम रंग में है वो डूबा हुआ महसूस कर रही है। तो नायिका कहती है कि ओचक अगाधु सिंधु श्याई को उमड़ी आयो, तामे तीनों लोग बूढ़ी गए एक संग में। अर्थात नायिका अपनी सखी से कहे, सखी प्रियतम जो श्री कृष्ण जी है उनके श्याम रंग में, उनके प्रेम रंग में डूबने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से ही काले रंग की स्याही का सागर उमड़ आया हो। क्या लगता है? जो प्रेम श्याम रंग में, जो श्री कृष्ण जी के प्रेम में जो श्याम रंग में वो इस प्रकार से डूब गई है, तो उसको डूबने पर नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि श्याम रंग में डूबने से मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अचानक से कोई काले रंग की स्याही का सागर उमड़ आया हो। अगाध सागर, वह भी कैसा? अगाध, गहरा, लबालब ऊपर तक ऐसा गहरे सागर है वो उमड़ आया हो। और उस अपार सागर में क्या हो गया हो? तामे तीनों लोग बूढ़ी गए, मैंने डूब गए, और उसमें तीनों ही लोग हैं वो उस श्याम रंग के अगाध सागर में, अपार सागर में डूब गए हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका को विचित्र मनोदशा हो रही है और नायिका अपने मन की व्यथा को अपनी सखी से कह रही है कि इस प्रकार से तीनों जो लोग हैं वो इस काले रंग के श्याम रंग की सागर में एक साथ डूब गए हैं। और उस स्याही के सागर में कैसा है कि कारे कारे आखिर लिखे जो कारे कागरे, उस काले रंग की स्याही में जो मेरा जो चित्त है या मेरा मन है, उस स्याही है वो स्याही के सागर में मेरा चित्त रूपी जो कागज है, चित्त रूपी जो काला कागज, यहाँ पर चित्त को, मन को काले कागज के रूप में उपमित किया गया है, चित्त रूपी काला कागज। तो उस चित्त रूपी, यहाँ चित्त को, मन को काला कागज माना है और उसमें श्री कृष्ण जी के श्याम वर्ण का प्रेम वर्ण है। प्रेम वर्ण यानी प्रेम अक्षर, प्रेम अक्षर भी कैसे हैं? श्याम रंग के यानी काले रंग के। तो काला ही कागज है, काले ही अक्षर है, काले रंग के, श्याम रंग के अक्षर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस स्याही के सागर के रस में मेरे जो स्याही के, मेरे जो चित्त रूपी जो कागज है काला, तो उसमें जो काले काले जो अक्षर है था, जो प्रेम वर्ण है, श्याम वर्ण के जो अक्षर है वो लिखे गए हैं। और उन सुंदर अक्षरों को भला, जो प्रेम अक्षर उनको भला कौन पढ़ सकता है? बांचे कौन जांचे चित्त भंग में, अर्थात मेरे मन में वो श्याम रंग के जो अक्षर छप गए हैं या मेरे श्याम रंग के अक्षर है वो उसमें लिखे जा चुके हैं मेरे मन रूपी काले कागज में, तो उस अनोखे, उस सुंदर प्रेम वर्णों को भला कौन पढ़ सकता है? अर्थात जो प्रेम को जानता हो, जिसने श्याम से प्रेम किया हो, श्री कृष्ण से जिसने प्रेम किया है, वही उन अक्षरों को पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से उस चित्त की जो अनुभूतियां है, उन प्रेम अक्षरों को कोई नहीं पढ़ सकता। वह तो केवल प्रेमी जो भक्त होता है या जिसने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, वही वो श्याम रंग के वर्णों को पढ़ सकता है, प्रेम के अक्षरों को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि मेरा मन तो काला है, तो काले कागज के रूप में मेरा मन है और उसमें श्याम रंग के वर्ण इस प्रकार से मिल गए हैं कि उन अक्षरों को भला कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे यहाँ पर अर्थ उदाहरण देकर के बताया कि जैसे आखिन में तिमिर अमावस्या को रेनी जी में, जिस प्रकार से अमावस्या की जैसे काली रात्रि होती है, तिमिर माने अंधकार, तो अमावस्या की काली अंधकार भरी जो रात्रि होती है उसमें आंखों को केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है।
उसमें कहीं भी प्रकाश का नाम नहीं होता। तो अमावस की रात में घनघोर चारों ओर अंधकार वो छाया रहता है और उसमें आंखों के सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। या फिर जैसे एक उदाहरण और दिया है कि जैसे दृष्टांत के इसमें उदाहरण दिया है कि जम्बू रस बूंद जमुना जंग तरंग में, अर्थात जैसे जामुन का जो काला नीला रस है वह यमुना नदी के पानी में जैसे मिल करके एकाकार हो जाता है, उसमें कोई भेद नहीं दिखाई देता, दोनों एक जैसे समान हो जाते हैं। ऐसे ही मेरा जो श्याम रंग का जो मन है वह श्याम रंग के प्रेम वन में घुल मिल गया है, एक हो गया है। तो इस प्रकार से सांवले नीले जमुना के जल में हरा नीला जो जामुन का रस है वो स्पष्ट रूप से जैसे अलग नहीं दिखाई देता, वो उसमें मिल जाता है। जैसे इस यहाँ पर अर्थ बताया है प्यारे विद्यार्थियों की, जैसे यमुना नदी के तट पर जो यमुना नदी के तट पर जो जामुन के पेड़ है और उस जामुन के पेड़ों से जो नीचे फल जो गिरे हुए हैं जामुन के, वो जो जामुन का काला नीला जो रस है वो यमुना नदी के काले नीले जल में मिल करके एकाकार हो जाता है, उसमें भेद नहीं दिखाई देता, वो एकदम से उसमें समाहित हो जाता है। ऐसे मेरा मन श्याम रंग में समाहित हो गया है। मेरा मन काला है और श्याम के रंग प्रेम रंग भी काला है, तो दोनों एक जैसे मिल गए हैं। इसी प्रकार से सांवले रंग के प्रियतम श्री कृष्ण जी के रंग में मेरा रंग भी जो है रंग चुका है, अब उसमें किसी भी प्रकार से भेद नहीं रखा। यूं ही मन मेरो काम को न रहे माई, कि मेरा मन श्याम रंग में डूब गया है, इस कारण से हे सखी, माई मन हे सखी, मेरा मन भी उस श्याम रंग में डूबने के कारण कोई काम का नहीं रह गया है। और श्याम रंग हवे करी समान्यो, श्याम रंग में बहुत सुंदर बात कही है कि जो सांवले या श्याम रंग का जो प्रेम है, श्याम मेरा जो मन है उस श्याम रंग में ही सामान्य में समा गया है। कौन? श्याम रंग, अर्थात श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है या श्री कृष्ण जी मेरे मन में समा गए हैं। अब तो जो मेरा मन है, मन का जो सांवला रंग है वो प्रियतम श्री कृष्ण जी के सांवले रंग में या श्री प्रियतम श्याम रंग में एकाकार है, वो हो गया है। और वह प्रीतम के प्रेम रंग में एकदम क्या हो गया है, घुल मिल गया है, उसमें भेद करना जो है संभव नहीं है। जैसे दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं, ऐसे ही श्याम रंग में जो नायिका का जो प्रेम है वो प्रेम के जो अक्षर है वो उसके काले मन रूपी कागज में घुल मिल गए हैं, अब उससे वो अलग नहीं हो सकते हैं, वो एकाकार हो गए, एक निष्ठ हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें नायिका की जो प्रेमानुभूति है उसका सरस चित्रण किया गया है, और अमावस के अंधकार को या यमुना के जल को और उसकी कालीमा को अभेद यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो उसमें एकता जैसे रहते, जैसे अमावस की रात्रि में अंधकार काला छाया हुआ रहता है या फिर यमुना का जो जल है वो भी काला है, तो इस प्रकार से दोनों में अभेदता या एकता उसमें रहती है। वहीं अभेद नायिका का मन जो है वो प्रेमी जो मन है और प्रियतम श्री कृष्ण जी का सांवला जो रंग है दोनों एकाकार हैं, इसलिए उसमें दोनों में भेद नहीं किया जा सकता। अनुप्रास उपमा यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और साथ ही साथ इसमें उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर मानो ये आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। भाषा ब्रज है ही है, भाषा ब्रज भाषा है। और छंद की बात करें तो ये प्यारे विद्यार्थियों कविता छंद है। छंद कौन सा है? कविता छंद 8 पंक्तियों का कविता छंद है। तो बहुत ही सुंदर इस नाद सौंदर्य प्रशंसनीय कविता छंद का, वैसे भी कवि छंद बड़ा सुंदर छंद होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये कवि देव के द्वारा रचित जो जीवन सार सुधा शीर्षक से जो पद है महत्वपूर्ण, ये आपको समझ में आ गया होगा और ये 2016 की परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। आशा करता हूँ ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक से इसका अर्थ ग्रहण आप कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवि सेनापति के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए देव कवि की इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, उसका ठीक प्रकार से अर्थ ग्रहण करे, व्याख्या को समझिए और उसको नोट्स बनाकर याद भी कीजिए। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।